नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। क्या आप बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फिर एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हो, माखनलाल चतुर्वेदी से आप पढ़ रहे हो, तो आपको मेन एग्जाम के लिए यहाँ पे पीसी पैकेज या ऑफिस ऑटोमेशन ये सब्जेक्ट आपका होगा। इसके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। यहाँ पे मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, उनको हल कैसे करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा कम समय में। ठीक है, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम यहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ें। सबसे पहले देखने को मिलता है, देखिए आपको मैं बता दूं, जो पीसी पैकेज या ऑफिस ऑटोमेशन है वो टोटल मिलाकर यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट फिफ्थ तक यानी टोटल 5 यूनिट होती है, जिसमें पहली यूनिट में आपको देखने को मिलता है बेसिक रूप से विंडोज। क्या देखने को मिलता है? बेसिक रूप से विंडोज। तो विंडोज के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दूसरी और तीसरी में देखने को मिलता है लगभग वर्ड, एमएस वर्ड के रूप में देखने को मिलता है। तीसरे में मिलता है, चौथे में मिलता है आपको एक्सेल, और फिर मिलता है लास्ट में पावर पॉइंट, और कहीं कहीं देखने को मिलता है आपको आउटलुक का थोड़ा सा सिलेबस। तो इसी से रिलेटेड यानी कि विंडोज, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इसके अलावा आउटलुक, इन सभी से रिलेटेड ही यहाँ पे क्वेश्चन घूमने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उनको हल कैसे करना है वो सारी चीजें हम देखेंगे एक एक करके। वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। चलिए यहाँ पे पहला पूछा है विंडोज क्या है, मतलब एमएस विंडोज एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बारे में आपको लिखना है और विस्तार से इसको समझाना है। तो देखिए आपको ये सारी चीजें जो मटेरियल है पढ़ने के लिए कहाँ से मिलेगा, तो आपको पीडीएफ मिलेगी पीसी पैकेज की। अगर आप हिंदी मीडियम है तो भी अच्छी बात है, इंग्लिश है तो भी अच्छी बात, दोनों ही हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर। तो दोनों पीडीएफ आप जो है वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा इसका कंप्लीट वीडियो भी मिलेगा, जो कि पीसी पैकेज का शुरुआत में आप देखोगे तो शुरुआत में मैंने 5 घंटे के आसपास में कंप्लीट पीसी पैकेज पढ़ा हूं, तो उसको आप देख सकते हैं। या फिर अभी आप लेटेस्ट देखोगे तो अभी आपको 7.5 घंटे के आसपास जो पीसी पैकेज है वो देखने को मिलेगा। दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस ये थोड़ा सा एडवांस है, 2 घंटे ज्यादा, और ये आप देख सकते हैं 5 घंटे। जिसको कम समय में देखना ये वाला देख सकते हैं, और जिसको ज्यादा में देखना इसको देख सकते हैं ज्यादा डिटेल में, तो उसको आप देख लीजिए। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे निम्न को समझाना है, तो ऑपरेटिंग जो सॉफ्टवेयर है यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझाना है विस्तार से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कंप्यूटर को बेसिक रूप से काम करने होगा कौन सा सॉफ्टवेयर बनाता है, यही ऑपरेटिंग सिस्टम। डेस्कटॉप क्या है? तो आप देखोगे, आप मिनिमाइज करके देखेंगे, जो स्क्रीन आपके सामने सबसे पहले शो होती है उसे हम बोलते हैं डेस्कटॉप, इसके बारे में समझाना है। कंट्रोल पैनल की अगर बात करें तो कंप्यूटर के अंतर्गत जितनी भी कंट्रोलिंग होती है हम देख सकते हैं कंट्रोल पैनल के माध्यम से ही होती है। तो स्टार्ट बटन में देखिए कंट्रोल पैनल देखने को मिल रहा है, तो यहाँ आपको इसके बारे में समझाना है। सारी चीजें मैंने आपको विस्तार से प्रैक्टिकल बताऊं, यहाँ मेरा काम है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना, और हल कहाँ से करना कैसे करना वो भी मैं बता दूंगा, पर क्या उसमें लिखना है सारी चीजें आप उसमें पढ़ सकते हो। एमएस ऑफिस पैकेज में उपलब्ध सुविधाओं का वर्णन कीजिए। तो हमसे सीधे सीधे पूछा है ऑफिस की एक्टिविटीज, एमएस ऑफिस की एक्टिविटीज। एमएस ऑफिस करता क्या क्या है, तो आपको सीधे लिख देना है। जैसे मान लो आप वर्ड के काम लिख दीजिए, एमएस वर्ड के, एक्सेल के काम लिख दीजिए, पीसी मतलब जो आपका पावर पॉइंट उसके काम लिख दीजिए, आउटलुक के काम। तो ये सारे जो काम हो जाएंगे ऑफिस के अंतर्गत ही, यानी कि ऑफिस की एक्टिविटी या ऑफिस की सुविधाएं देखने को मिलेगी, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं सारी चीजें। यहाँ आप देखोगे निम्न को संक्षेप में समझाई, तो टेम्पलेट को समझाना है। टेम्पलेट क्या होती है? पहले से बनी बनाई स्टाइल होती है, जिसके थ्रू हम जो है डॉक्यूमेंट को आसानी से बना सकते हैं। चलिए दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एमएस वर्ड में आप जाओगे तो एमएस वर्ड में आपको स्टार्ट करते दौरान देखिए न्यू बटन मिलेगी, जिसमें आपको कुछ ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिल रहा है, और यहाँ पे आप देखोगे तो देखिए मैंने टेम्पलेट भी बनाना आपको सिखाया था एमएस वर्ड में। नीचे आपको बनी बनाई टेम्पलेट मिल रही है, जो आपके डॉक्यूमेंट को क्या करेगी और सरल बना देगी। जैसे मान लो इस ब्राउजर पर हम क्लिक करते हैं, देखिए ब्राउजर आपको आ गया, और ये क्रिएट बटन पर क्लिक करोगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट रेडीमेड बना मिलेगा। बस करना क्या है कि आपकी जानकारी इसमें पुट करना है। जैसे मान लो आपकी जानकारी आप जो है इसमें रख देते हो, सारा मटेरियल पहले से रखा है, चाहे तो आप पिक्चर भी चेंज कर सकते हो, तो ये सारी चीजें आपको बनी बनाई मिलती है, इसी को बोलते हैं टेम्पलेट। मेल मर्ज, अब देखिए मेल मर्ज में आपको समझाता हूं। मान लो एक लेटर है, और लेटर को हमको ABCD दुनिया भर के मतलब लगभग 10 लोगों को या फिर 100 लोगों को भेजना है। तो ये जो लेटर है, ये लेटर को हमको 100 लेटर बनाना पड़ेगा सेव करके। तो 100 लेटर ना बना के हम उससे बचने के लिए क्या करते हैं, 100 लोगों की एक लिस्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? 100 लोगों की एक लिस्ट है, और लिस्ट के अंतर्गत हम जो है लिस्ट को इस डॉक्यूमेंट से मर्ज कर देते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मेल मर्ज। और मेल मर्ज बनाने की कंप्लीट स्टेप्स मैंने आपको समझाया हूँ एमएस वर्ड वाले लेक्चर में, तो उसमें आप देख लेना। साथ ही आप
पीडीएफ एक बार पढ़ लोगे तो आपका जो डाउट है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और ये क्वेश्चन जो है आपका आना ही है, ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में आए या लॉन्ग में आए, पर ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, कंफर्म बन लीजिए उसको। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मतलब बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, या फिर और बहुत सारी सुविधाएं जैसे मैं आपको यहाँ पर दर्शन करा देता हूँ। जैसे ये टेक्स्ट आपने सेलेक्ट करे तो आप देखिए यहाँ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट फॉर्मेटिंग, साइज बड़ा करना, छोटा बड़ा करना, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, नेक्स्ट जो है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन दो होते हैं, एक तो होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट की हाइट ज़्यादा होती है, विड्थ कम होती है, लैंडस्केप की हाइट कम होती है, विड्थ ज़्यादा होती है। दोनों को आप समझा सकते हैं। आप एमएस वर्ड में जाओगे तो आपको डिज़ाइन के लेआउट के अंतर्गत मिलेगा ओरिएंटेशन, या फिर पेज सेटअप में भी जाओगे, यहाँ पे जो पेज सेटअप जाओगे वहाँ पे भी आपको देखिए पोर्ट्रेट और लैंडस्केप देखने को मिल रहा है। तो पेज सेटअप वाला क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर लेना। देखिए बेसिक बेसिक चीजें आप अच्छे से कर लीजिए, जो जो चीजें हैं, उसके बाद क्वेश्चन घुमा घुमा कर वहीं से पूछेगा, आपको अलग से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। यहाँ देखिए आपको मेल मर्ज बड़े रूप में आ गया, तो यहाँ पे आपको हाउ टू सॉल्व एग्जाम पेपर वाला वीडियो देख लेना है। उसमें आपको बताया गया है कि किस प्रकार क्वेश्चन आए तो कैसे हल करना है, सारी चीजें। हालांकि क्या तैयार करना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं बता दूंगा एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे 16 नंबर का अकेला क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये कंप्लीट रूप से यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुछ शॉर्ट नोट्स दी है, तो कॉलम और गटर को समझाइए। देखिए अगर आपको मैंने बताया ना ये जो पेज सेटअप है, जैसे देखिए होम में भी जाओगे तो होम में तो आपको यहाँ पैराग्राफ मिल रहा है, फॉन्ट मिल रहा है, परंतु आप लेआउट में जाओगे और यहाँ जाओगे डायलॉग लॉन्चर में तो ये डायलॉग बॉक्स शो होगा। डायलॉग बॉक्स मतलब एक ऐसी विंडो जो आपके पेज मतलब आपकी डॉक्यूमेंट या आपके एप्लीकेशन विंडो में स्थिर नहीं रहती, कहीं भी मूव हो जाती है, पर इसमें जो भी हम काम करेंगे वो डॉक्यूमेंट को बता देता है। तो एक बार मुख्य बटन पर ये बंद हो जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। पर यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट बटन आती है वो कहलाता है विजार्ड, तो विजार्ड भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए आपको मार्जिन दिख रही है और गटर भी दिख रही है। गटर मतलब दो कॉलम के बीच की दूरी या फिर बाइंडिंग की दूरी, इसे बोलते हैं गटर, ठीक है। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना पेज सेटअप को। साथ ही बुलेट्स नंबरिंग को तैयार कर लेना है। मार्जिन सेटिंग अभी बताया मैंने। दिसारस मतलब समानार्थी और जो अन्य शब्द होते हैं उसको दिखाने का काम करता है, एमएस वर्ड में ही चलते हैं। आपको रिव्यू में देखने को मिलता है दिसारस। देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमने सेलेक्ट करे उससे रिलेटेड यहाँ पे समरी आ जाएगी। मान लो हमने टाइटल सेलेक्ट करे, चलिए यहाँ पे हम जो है क्या कर लेते हैं, छोटा सा, अब ये डॉक्यूमेंट पहले से बना, इसको क्लोज करो और हम नया डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन करते हैं और उसमें कुछ टेक्स्ट ले आते हैं। ये हमने टेक्स्ट लिया और हम यहाँ सिंपल क्लिक करते हैं वीडियो पे, क्या करते हैं वीडियो पे, और सर्च मतलब यहाँ पे इसको हम जो हटा देते हैं और फिर से चलते हैं रिव्यू में और दिसारस पे चलते हैं। तो देखिए वीडियो से रिलेटेड यहाँ पे समानार्थी, एंटोनिम, सिनोनिम, बहुत सारी चीजें आपकी आ गई है। इसके बाद देखिए अब बात करते हैं एमएस एक्सेल के क्वेश्चन की। तो एमएस एक्सेल में चार्ट को किस तरह बनाया जाता है। तो कोई भी आप डाटा है, डाटा को अगर ग्राफिक्स में बदलना चाहते हैं तो आप किसका सहायता लेते हैं, चार्ट का। चार्ट के विभिन्न प्रकार होते हैं, पाई चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, डोनट चार्ट होता है और बहुत सारे चार्ट। तो कॉलम चार्ट बनाने के लिए जैसे आप थोड़ा सा डाटा ऐसा लिख लीजिए और आपको जाना कहाँ पे, आपको एक्सेल दिखाता हूँ मैं, आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मैं दर्शन करा देता हूँ और बाकी चीज़ें आपको पढ़ना है कंप्लीट रूप से नोट्स में। तो यहाँ देखिए आपको जो प्रोजेक्ट वाला है इसको ओपन कर लेते हैं और इसको हम जो ऐसे सिलेक्ट करते हैं और आपको जाना है इंसर्ट में और आपको रिकमेंड चार्ट में जाना है। देखिए यहाँ पे ऑल चार्ट यहाँ दिए हैं और रिकमेंड चार्ट यहाँ दिए है, ओके कर देना। तो देखिए ये चार्ट इस प्रकार बन जाता है। तो ये चार्ट आप देख सकते हैं, जो डाटा है, डाटा को ग्राफिक्स में बदल दी है, मतलब एक जो है डायग्राम के फॉर्म में आप देख सकते हैं। चलिए वापस से चलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा वर्कबुक और सीट को समझाइए। तो वर्कबुक मतलब एक डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट के अंतर्गत जो पेजेस बनते हैं वो कहलाती सीट, ठीक है। तो इन दोनों को आपको समझना। फंक्शन क्या होते हैं, कोई भी काम को करना है जो कि कैलकुलेशन का है तो उसके लिए हमको फंक्शन की जरूरत पड़ती है। जैसे सम है, काउंट है, मैक्स है, मिन है और बहुत सारे फंक्शन, इफ हो सकते हैं, एंड हो सकते हैं, और हो सकते हैं। चार्ट फिर से पूछा है। कॉलम फ्रीजिंग को समझाना। कॉलम फ्रीजिंग का मतलब आप समझ लीजिए, जिसे मान लो आप जो है यहाँ कोई कॉलम है, चलिए इसमें चलते हैं, ये वाले में। ये कॉलम को अगर फ्रीज कर देते हो, देखिए यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, यहाँ तो ऑप्शन नहीं आएगा कॉलम फ्रीजिंग का, तो आपको व्यू में देखने को मिलेगा। देखिए फ्रीज, तो फ्रीज पेन में आप कर दोगे तो ये जो है आपका फिक्स हो जाएगा। जब आप स्क्रॉलिंग करोगे तो वो हिलेगा नहीं, वहीं पे रहेगा। ऐसे रो फ्रीजिंग भी होती है, पेन फ्रीजिंग भी होती है। तो इस प्रकार से आप जो है इसको एक्सेल के ट्यूटोरियल के साथ देख सकते हो।
फिर है इफेक्टिव प्रेजेंटेशन से आप क्या समझते हैं, एक प्रेजेंटेशन बनाने की क्या विधि हो सकती है। प्रेजेंटेशन वाला ट्यूटोरियल है, उसमें आप देख लेना कंप्लीट रूप से, तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताया हूँ। फिर आउटलुक एक्सप्रेस में उपलब्ध सुविधाओं को समझाइए, ये भी बताया हूँ कि मेल भेज सकते, मेल प्राप्त कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट मैनेज कर सकते हो, आप टू डू लिस्ट बना सकते हो, आपके टास्क मैनेज कर सकते हो, कैलेंडर मैनेज कर सकते हो, सब काम जो होता है आउटलुक में हो जाता है। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ विंडोज से रिलेटेड चीजें पूछा, माय कंप्यूटर को समझाइए। तो माय कंप्यूटर क्या है आप देख सकते हैं, देखिए दिस पीसी ही माय कंप्यूटर है। तो माय कंप्यूटर आप देख सकते हैं, आपको इसको समझाना है। आप डबल क्लिक करोगे तो इसमें ड्राइव दिखती है बाकायदा, कि जो जो हमारी स्टोरेज है वो यहाँ पे दिखती है। जैसे मेरे पास में को 1500 GB यानी कि 500 GB प्लस 1 TB, और साथ में एक एक्सटर्नल 1000 GB। तो इस प्रकार मेरे पास में 2500 GB देखने को मिल रहा है स्टोरेज, तो यहाँ पे दिखाई देता है। साथ ही आपने कोई पेन ड्राइव अटैच किया है, DVD लगाया है, तो भी यहाँ पे डिस्प्ले होता है। उसके बाद यहाँ साइड में देखोगे एक्सप्लोरर दिखती है, जिसमें आप कोई भी फोल्डर में आसानी से जा सकते हैं। ऊपर आप देखोगे ये बहुत सारी चीज़ें माय कंप्यूटर की, तो ये चीज़ें आप देख लेना कहाँ पे, लेक्चर में। रिसाइकल बिन को समझाना, रिसाइकल बिन ऐसी चीज होती है जो कंप्यूटर में जो भी डाटा होता है उसको डिलीट करके अपने पास, डिलीट होता है तो वो अपने पास रहता है, पर यहाँ से डिलीट हुआ तो वो परमानेंट डिलीट हो जाता है, इसी को बोलते हैं रिसाइकल बिन। टूल बार होता है, जो छोटे छोटे आइकॉन होते हैं उसे टूल बार बोलते हैं। डायलॉग बॉक्स मैंने अभी बता दिया। फिर देखिए यहाँ पे CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जहाँ सिर्फ कीबोर्ड का उपयोग होता था, और GUI मतलब कीबोर्ड के साथ साथ आप देख सकते हैं माउस का उपयोग होने लगा, तो उसे बोलते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे कि आप देख पाते हैं अभी। पर डॉस की अगर बात करूँ मैं, तो डॉस में आपको CUI देखने को मिलता था। फिर देखिए कंप्यूटर में हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर किस तरह इंस्टॉल और अनइंस्टॉल किए जाते हैं, मैंने कंट्रोल पैनल समझाया था, उसमें आपको सारी चीज़ें बता दी हूँ। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगर इन सब के टॉपिक आप सेपरेट चाहते हैं तो भी मुझे बता सकते हैं, मैं उसके लिए सेपरेट छोटे छोटे टॉपिक बना दूंगा, ठीक है, जब भी मुझे समय मिलेगा। हालांकि ये सारी चीज़ें मैंने PC पैकेज में पढ़ा दी हूँ। प्रेजेंटेशन में जो प्रेजेंटेशन के ग्राफिक्स को समझाना है कि भाई पिक्चर ला सकते हो, चार्ट ला सकते हो, स्क्रीनशॉट ला सकते हो। डेटाबेस को समझाना है, ये सॉफ्टवेयर के अंतर्गत चीज़ें हैं डेटाबेस, ठीक है, तो डेटाबेस क्या होता है उसको समझाना। हालांकि MS एक्सेस का क्वेश्चन है, पर पूछ लिया तो क्या फर्क पड़ता है, उसको भी यहाँ हल कर सकते हैं। MS वर्ड में विभिन्न पेज व्यूज और लेआउट को समझाइए। तो देखिए यहाँ पे हम चलते हैं MS वर्ड में। MS वर्ड में आप चलोगे तो व्यू में देखिए आपको 3 मुख्य व्यू देखने को मिलेंगे। रीड मोड, जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हो। प्रिंट लेआउट, प्रिंट कैसा आएगा उसको देख सकते हो। वेब लेआउट, इंटरनेट में कैसे दिखेगा। एक होता है आउटलाइन मोड, जिसमें आप हेडिंग्स वगैरह देख सकते हैं, जो उसकी बॉडी लेवल है। उसके बाद है ड्राफ्ट, ये नॉर्मल पेज होता है। तो ये कुछ 5 होते हैं, हालांकि मुख्य 3 ही होते हैं। तो ये चीजें आप समझा सकते हो इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में। फिर उसके बाद देखिए वर्ड प्रोसेसिंग के लाभ बताइए। तो लाभ क्या बताना भाई, टेक्स्ट जो होता है, टेक्स्ट को आप टाइप कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद उसको एडिट कर सकते हो, उसके बाद उसको सेव कर सकते हो, या फिर फॉर्मेट कर सकते हो, फॉर्मेट करने के बाद प्रिंट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों के आपको लाभ बताना कहाँ पे, इस आंसर में, ठीक है। चलिए इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे दिखने रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको MS वर्ड में पैराग्राफ स्टाइल एवं टेक्स्ट स्टाइल को समझाइए। तो पैराग्राफ स्टाइल की अगर बात करें तो आपको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पूछा तो ये बताना है, ठीक है, ये वाली। और अगर स्टाइल पूछे तो देखिए टेक्स्ट स्टाइल ये दिख रही है आपको विभिन्न प्रकार की, और पैराग्राफ स्टाइल आपको दिखेगी डिजाइन में, ये देखिए यहाँ पे, ये पैराग्राफ स्टाइल है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के नाम से। तो दोनों को आपको समझा देना है। नेक्स्ट है वर्ड में, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में टैब और इंडेंट को समझाइए। तो देखिए टैब मतलब कीबोर्ड से जो आप टैब की दबाते हैं तो आप कितना टैब यहाँ पे जाएगा उसके लिए होता है। और इंडेंट का मतलब होता है आप फर्स्ट लाइन को लास्ट लाइन को कैसे मैनेज करते। तो होम में चले, पैराग्राफ में चले, तो यहाँ देखिए आपको इंडेंटेशन दिखती होगी, देखिए इंडेंटेशन लेफ्ट और राइट, और एक फर्स्ट लाइन और हैंगिंग इंडेंट होता है। इसी में नीचे टैब दिख रहा है, तो टैब की सेटिंग 0.5 है, यानी 5 स्पेस एक बार में देगा। अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो आप लेफ्ट से बढ़ाना चाहते हैं, सेंटर से, राइट से, कैसे बढ़ाना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पे मैनेज करना होता है। तो ये हो गई आपकी टैब इंडेंट। उसके बाद देखिए MS वर्ड में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। कुछ 3 विधि है। एक तो आप इंसर्ट कर सकते हो डायलॉग बॉक्स के फॉर्म में, एक आप इंसर्ट करते हो रेडीमेड, और एक आप इंसर्ट कर सकते हो टेक्स्ट के फॉर्म में। तो ये तीनों चीजें आपको लिख देना है, आप MS वर्ड के लेक्चर से इसको पढ़ सकते हो। वर्ड डॉक्यूमेंट में निम्नलिखित को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो देखिए ये सारी चीजें, आप पिक्चर इंसर्ट करना, पिक्चर को इंसर्ट देखिए यहीं पे है सब। पिक्चर इंसर्ट से दुनिया भर की चीजें यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, साथ ही पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, हेडर एंड फुटर, कमेंट्स ला सकते हो, बुकमार्क है, लिंक है, वीडियोस है, इसके अलावा सिग्नेचर है, ड्रॉप कैप है, ये सारी चीजें आप इंसर्ट करना बन जाएगी। तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आए सब बन जाएगा। फाइल भी बताया था मैंने, सिंबल है, पेज नंबर है। वर्ड डॉक्यूमेंट में मार्जिन, अगर आप पेज सेटअप का क्वेश्चन मतलब जो डायलॉग बॉक्स है पेज सेटअप का, वो अगर कर लेते हो तो सिंपल सी बात ये चीज़ें आपसे बन जाएगी। फिर वर्कबुक एक्सेल का क्वेश्चन है, वर्कबुक, वर्कशीट, स्प्रेडशीट।
तो वर्कशीट और स्प्रेडशीट दोनों एक ही होती है। वर्कबुक आपका इन दोनों के जो है प्रकार से पेरेंट बोल सकते हैं, ये चाइल्ड है और ये पेरेंट है, इन सब का आपको वर्णन करना। वर्कशीट में प्रिंटिंग एवं विभिन्न विकल्पों को समझाना। तो जो आपकी एक्सेल शीट है ये वाली, इसको आपको फाइल में जाओगे और प्रिंट में जाओगे तो इस चीज़ को समझाना, ये ऑप्शन को प्रिंट कैसे करते हैं। आप देखिए यहाँ पे सीट का नंबर देना है, सेट बनाना है, ओरिएंटेशन है, मार्जिन है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना और बाद में प्रिंट करना है। इसको आपको समझाना डायलॉग बॉक्स बनाकर जो दिख रहा है उसको। चलिए नेक्स्ट है एक्सेल में चार्ट। तो चार्ट मैंने बनाना बता दिया, 3 प्रकार के चार्ट बनाना, उसमें तुलना करना। तो कॉलम चार्ट, पाई चार्ट और बार चार्ट, 3 को आप बना दीजिए, यहाँ पे उसमें तुलना कर दीजिए बनाकर। फिर देखिए एक्सेल में विभिन्न फंक्शन को समझाना। तो मैक्स है, मिन है, राउंड है, उसके अलावा काउंट है। इनको आप एग्जाम्पल के तौर पर समझा सकते हैं। किसी भी फंक्शन की शुरुआत इक्वल से होती है और बाद में आप लगाते क्या, मिन, और अंदर लिखते आप रेंज लिखते हैं, या आप सेल लिखते हैं, जो भी वैल्यू लिखते हैं वो लिखते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। मैक्स को भी ऐसे लिखते हैं, राउंड को या काउंट को, ठीक है। तो इनको आपको समझा देना। ऐसे ही में आपको पूरे नंबर मिलते हैं, क्योंकि इनमें नंबर नहीं काटेंगे, थ्योरी में नंबर कट जाते हैं। पावर पॉइंट में निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पावर पॉइंट में देखिए स्लाइड शॉर्टर व्यू क्या होता है, व्यू पूछा है। प्रेजेंट एनिमेशन, ठीक है, एनिमेशन को प्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन। उसके बाद स्लाइड ट्रांजिशन को समझाना और नोट्स पेज को, इनमें छोटा छोटा नोट्स लिखना है। सभी चीज़ें आपको देखने मिलेगी पावर पॉइंट में। चलिए दिखा देता हूँ, कहाँ गया पावर पॉइंट हमारा। पावर पॉइंट ओपन नहीं करे हमने अभी तक, है ना। ये पावर पॉइंट हमने ओपन करे, ये हमने न्यू बना। यहाँ से न्यू बनाने की वजह हम पहले से जो है उसको भी ओपन कर सकते हैं, हालांकि हम न्यू बना सकते हैं। ये हमने न्यू बनाया। व्यू में जाओगे तो देखिए स्लाइड शॉर्टर दिख रहा है, देखिए यहीं से एनिमेशन है, ट्रांजिशन भी दिख रहा है। इसके अलावा आप देखोगे तो नोट्स पेज भी यहीं दिखेगा। व्यू में जाओगे तो नोट्स मास्टर है, और नोट्स पेज अगर दिखाना तो यहीं से आप देखिए, आप देख सकते हैं नोट्स पेज को दिखाना, ऐसे क्लिक कर दो, देखिए नीचे नोट्स पेज दिख रहा है। तो इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है पावर पॉइंट के उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में बताना है। एजुकेशन के क्षेत्र में क्या उपयोग है, बिजनेस के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्र में आप इसके उपयोग बता सकते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। एनिमेशन कैसे ऐड करते हैं, साउंड और मूवी कैसे ऐड करते हैं स्लाइड में, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाया आपको। विंडोज़ में कंट्रोल पैनल, ये हमने देख लिया अभी। उसका डेस्कटॉप क्या होता है, स्टार्ट बटन, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप देखोगे, देखिए नीचे स्टार्ट बटन वगैरह देखने को मिल रही है। चलिए नेक्स्ट है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स को समझाना। तो विंडोज को विस्तार से पढ़ लीजिए, उसके फीचर्स पढ़ लीजिए। तो एक बार में अगर ये काम कर लेते आप तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। फिर आप देखिए फाइल और फोल्डर में काम कैसे करते हैं, बनाना, कॉपी करना, कट करना, या फिर आप जो उसको डिलीट करना, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। फाइल या फोल्डर को रीनेम कैसे करते हैं, तो रीनेम भी उसी के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है एमएस वर्ड। देखिए कैरेक्टरिस्टिक समझाना है, एमएस वर्ड क्या काम करता है और एक्सेल क्या करता है, दोनों विशेषता लिख दीजिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए एमएस वर्ड में उपस्थित विजार्ड हमने देखे, मेल मर्ज का विजार्ड होता है तो उसको आप समझा सकते हैं। एमएस वर्ड में उपस्थित पेज व्यू अभी देखे थे हमने। हेडर एंड फुटर को कैसे इंसर्ट करते हैं, तो जब भी कोई चीज़ रिपीट चाहिए हमको हर पेज में, उसके लिए हम करते हैं हेडर एंड फुटर का उपयोग। फिर डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट कैसे करते हैं, तो अभी देखे थे हमने पिक्चर को इंसर्ट करना कि भाई इंसर्ट टैब में जाएंगे, पिक्चर में जाकर हम फाइल को सेलेक्ट करके इंसर्ट कर लेंगे। सेल व सेल रेंज को समझाना है। देखिए एक्सेल में चलते हैं, ये जो है एक सेल है और सेल को एक साथ ढेर सारी सेलेक्ट कर लो तो सेल रेंज बन जाती है, ठीक है। इसके अलावा रिलेटिव और एब्सोल्यूट, ये आपका क्रॉस रेफरेंस में काम आता है, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस मैंने विस्तार से पढ़ा है, यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। वर्कशीट क्या होती है, देखिए वर्कशीट के मेन फीचर्स को समझाना है, जो आपकी स्प्रेडशीट होती है उसके फीचर्स को। फंक्शन अभी समझाए थे, किन्हीं 4 फंक्शन जो ऊपर हमने देखे क्वेश्चन में, वही आपको समझा देना है। फिर डायलॉग बॉक्स मैंने बता दिया, विभिन्न प्रकार के डायलॉग बॉक्स को समझाना है। तो डायलॉग बॉक्स विभिन्न प्रकार के कैसे हो सकते हैं, आप देखिए एमएस वर्ड में चल के, आप देखिए होम में चलोगे तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स है, ये डायलॉग बॉक्स देख सकते हैं। पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स ये भी देख सकते हैं, ठीक। इसके अलावा आप देखोगे तो फाइंड में जाओगे तो देखिए यहाँ पे फाइंड का डायलॉग बॉक्स, रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स, गो टू का डायलॉग बॉक्स। उसके बाद आप इंसर्ट में जाओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा टेबल इंसर्ट करने का डायलॉग बॉक्स। ये देखिए बहुत सारे डायलॉग बॉक्स है, खत्म ही नहीं होते डायलॉग बॉक्स, ठीक है। एमएस वर्ड में निम्न में से किन्हीं 2 को समझाना है। तो फोल्डर क्या होते हैं, फोल्डर विभिन्न प्रकार की कलेक्शन होती है, एक अलमारी के जैसे काम करता है, जिसमें फोल्डर भी रख सकते हैं और अन्य और फाइल भी रख सकते हैं। शॉर्टकट, इस फोल्डर का हम जो है बार बार यूज करना चाहते हैं, जो डी ड्राइव में है, उसी का शॉर्टकट हम बना सकते हैं, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, इसी को बोलते हैं शॉर्टकट। ऑटो स्टार्ट का मतलब आप जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है, प्रोग्राम कुछ, उसे बोलते हैं ऑटो स्टार्ट।
अब देखिए यहीं पे रिसाइकल बिन हमने देख लिया, आइकॉन मतलब जो डेस्कटॉप पे दिखाई देते हैं, प्रिंटर को इंस्टॉल कैसे करना है, टूल बार क्या होता है सब देख लिए, वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, MS वर्ड के फीचर्स ये भी हमने देख लिए। तो बार बार रिपीट होकर आते हैं अलग अलग प्रकार से। मेरा उद्देश्य है कि क्वेश्चन कैसे आते वो बताना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको पता चल गया क्या है, पर क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछता है, तो जिसमें आप कंफ्यूजन हो जाता है तो आप उसको छोड़ देते हो। छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन घुमाकर पूछा आंसर वही रहता है। स्टाइल हमने देखे थे, MS वर्ड में स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल भी बोल सकते हैं या फिर स्टाइल बोल सकते हैं। इन्हीं दो को समझाना, हेडिंग 1 हेडिंग 2 को समझा सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे जो है आप इनमें से किन्हीं दो को समझाना है। डबल स्पेस योर डॉक्यूमेंट, मेक अ टेम्पलेट, टेम्पलेट कैसे बनाना है, सेव और सेव एज में अंतर बताना है। फिर देखिए आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर पूछा है, तो इसमें आपको समझा देना डायलॉग बॉक्स बना। बिना डायलॉग बॉक्स के अगर आप कोई क्वेश्चन हल करते हो, जैसे आपको आया स्पेलिंग एंड ग्रामर का क्वेश्चन, या फिर आपको आया किसका फॉन्ट का आया या पैराग्राफ का, तो आपको पहले तो पैराग्राफ की डेफिनेशन लिखना, फिर पैराग्राफ में आप कैसे सेट करोगे तो आपको स्टेप लिखना। होम टैब में जाएंगे, पैराग्राफ जो है ग्रुप में जाएंगे, उसके बाद डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा, इसको आपको बकायदा बनाना कॉपी में। फिर उसके बाद इस डायलॉग बॉक्स में जो जो चीज़ें उसको समझा देना, बाद में आप उसको जो भी है ओके बटन पर क्लिक करके ऐसा बता सकते हो। तो आपको डायलॉग बॉक्स बनाना, उसी के बाद काम करना है। MS वर्ड में टेबल ये बनाना हमने देख लिया कैसे। फाइंड रिप्लेस भी हमने देखे अभी कि ढूंढना और रिप्लेस करना। मेल मर्ज भी हमने देख ली। वर्क सीट क्या होता है, फ्रीजिंग और स्प्लिटिंग क्या होता है, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। कॉलम को रिसाइज कैसे करते हैं, बिट्स खींच दो या फिर डायरेक्ट बिट्स बढ़ा सकते हैं। MS एक्सेल में उपलब्ध किन्हीं 2 प्रकार के चार्ट समझाना। अभी 3 पूछा था, 2 पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं, हम 4-5 प्रकार पढ़ लेते, सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में ग्राफिक्स, साउंड और स्लाइड में जो है स्लाइड पर कैसे ऐड करते हैं, कंप्लीट पूछा है, तो इसको आपको विस्तार से समझाना। आउटलुक के फीचर्स पूछा है, ये हमने ऑलरेडी देख लिए। फिर विंडोज़ की एसेसरीज पूछा है। एसेसरीज का मतलब जैसे पेंट ब्रश में आप काम करते हैं सबसे शुरू दिन, तो पेंट ब्रश एसेसरीज में जाता है, नोट पैड एसेसरीज में जाता है, जो आपका वर्ड पैड है एसेसरीज में जाता है, कैलकुलेटर है या फिर एक्सप्लोरर है, ये सारी चीज़ें एसेसरीज में जाती है, तो इनको आपको समझा देना है। फिर आप देखिए विंडोज़ में प्रिंटर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, देखिए अलग से पूछ लिया क्वेश्चन। यहाँ देखिए आप देख सकते हैं रिसाइकल बिन, डेस्कटॉप आइकॉन, मॉडेम क्या होता है, ये आप देख सकते हैं। ये फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर वाला क्वेश्चन आ गया है, तो आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ा है तो यहाँ भी आप उसको लिख सकते हैं। ऐसा कोई पाबंदी थोड़ी है कि हमने फंडामेंटल में पढ़े और हम यहाँ नहीं लिख सकते, लिखना तो पड़ेगा। स्क्रीन सेवर, स्क्रीन सेवर का मतलब क्या होता है कि जब आप थोड़े समय के लिए कंप्यूटर को बंद कर देते हो, बंद करने का मतलब ऐसा है कि थोड़ी देर के लिए आप चले जाते हो, काम करना नहीं चाहते, तो आप स्क्रीन सेवर मोड में डाल सकते हो ताकि आपके जो पावर है वो उतना ज़्यादा कंज्यूम ना हो। तो पावर को बचाने का तरीका होता है। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट व्यू हमने देखे थे कितने प्रकार के होते हैं, विजार्ड और टेम्पलेट हमने देख लिए। उसके बाद देखिए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ऑलरेडी मैंने बताया आपको कैसे करना, विशेषता है। उसके बाद हेडर एंड फुटर हो गया। साथ ही आप देखोगे टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं। MS वर्ड में स्पेलिंग चेक, सेक्शन ब्रेक, ड्रॉप कैप, सिंगल एनवलप, ये ड्रॉप कैप भी मैंने बताया, एनवलप आपको मेल मर्ज वाले सेक्शन में मिलेगा। फिर देखिए MS एक्सेल में 9 प्रकार के डाटा टाइप उदाहरण से समझाइए। तो एक्सेल के डाटा टाइप क्या होते हैं, जितने प्रकार में हम काम कर सकते हैं, देखिए यहाँ डाटा टाइप है, इनको आपको समझा देना। 9 प्रकार बोला तो 9 समझा देना, कोई दिक्कत नहीं। सॉर्टिंग और फिल्टरिंग, क्रम अनुसार जमाना और छानना, ये होता है आपका फिल्टरिंग। चार्ट समझाना है। स्लाइड में देखिए स्लाइड को इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं। स्मार्ट आर्ट में कैसे काम करते हैं, जो इंसर्ट करते हैं हम। इसके अलावा देखिए आप पावर पॉइंट में हैंडआउट्स मास्टर और नोट्स मास्टर को समझाना। तो सिंपल सी बात है, आप पावर पॉइंट में जाओगे, जो भी चीज़ें बार बार चाहिए वो आप मास्टर में तैयार करते हो, तो आपका स्लाइड मास्टर भी तैयार कर लेना है, हैंडआउट्स भी तैयार कर लेना और नोट्स भी। इसके साथ ही आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आउटलुक का पूछा है, तो आउटलुक हमने देख लिए, एक बार वही क्वेश्चन आएगा, आउटलुक में क्या क्या काम कर सकते हैं उसकी विशेषताओं को समझाई। तो एक बार क्वेश्चन तैयार हो गया, इसका मतलब आपको सारी चीज़ें बन जाएगी। ये देखिए विंडोज़ के फीचर्स और एसेसरीज को समझाना। विंडोज़ के जो है किसी नए फ़ॉन्ट को इंस्टॉल कैसे करते हैं वो भी मैंने बता दिया हूँ विस्तार से। फाइल फोल्डर पूछा है, डेस्कटॉप आइकॉन पूछा है। उसके बाद देखिए विंडोज़ एक्सप्लोरर है, कंट्रोल पैनल। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट एडिट करने की सुविधा है, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर से कर सकते हो, फाइंड रिप्लेस से कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। फिर देखिए यहाँ पे हेडर एंड फुटर, फाइंड रिप्लेस, स्पेलिंग चेक, टैब और इंडेंट। तो अगर आपको क्वेश्चन मेन तैयार हो जाते हैं तो रिपीट होकर आते हैं बार बार। मैक्रो क्या होता है, बार बार कोई काम करना तो उसको मैक्रो के रूप में रिकॉर्ड कर लेते, उसे बोलते हैं मैक्रो। मेलिंग लेवल, एनवलप को समझाना, वो चीज़ें आपको मेल मर्ज वाले सेक्शन में। गणितीय डाटा की अपेक्षा चार्ट क्या लाभ करता है, चार्ट के लाभ बना दीजिए, उसके प्रकार को आपको समझा देना। हेडर एंड फुटर पूछा है। फिर आप देखिए कॉलम फ्रीजिंग, सेल फॉर्मेटिंग, ये सब जो है आपके हमने अभी पढ़ लिए हैं।
पावर पॉइंट में स्लाइड में साउंड मूवी को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो आपको अगर पीसी पैकेज का आपने कंप्लीट वीडियो पढ़ लिया, हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये चीज़ें आपकी बार बार वही चीज़ें देखने को मिल रही है। पेज फॉर्मेटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर बताना, मेल मर्ज है, मैक्रो है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो आप सिंपल जो है विंडोज़ के बारे में आप पढ़ लीजिए, जो मैंने पढ़ा हूँ। आपको वर्ड के बारे में पढ़ना है, उसके बाद आप देखोगे एक्सेल के बारे में पढ़ना है, उसके बाद पावर पॉइंट के बारे में और आउटलुक के बारे में। जो जो चीज़ें मैंने पढ़ा हूँ वो आप विस्तार से पढ़ लीजिए, और एक बार आपको पढ़ना है पीडीएफ। तो मतलब मेरे अनुसार अगर देखें तो इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। वो घुमाकर पूछ सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पर इस आईएमपी क्वेश्चन को देखने के पश्चात मुझे नहीं लगता आपको कोई कंफ्यूजन होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा आप जो है ये जो चैनल जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं, सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन या SSW एजुकेशन, इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। थोड़ी सी इतना सा काम कर दिया करिए, एक तो बटन तो क्लिक करना है कि आपको लाइक करना है, लाइक नहीं करे तो सब्सक्राइब करना है, और शेयर का बटन दबा के अपने ग्रुप में शेयर करना है। तो इतना सा काम करने में ना तो कोई पैसा लग रहा है ना ज़्यादा समय लग रहा है, तो इतना सा काम करने में आप कतराते क्यों हैं। ठीक है, तो आप अच्छे बच्चे हो तो अच्छे बच्चों की तरह ऐसा काम कर दिया करो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।